एक उन्होंने बोला बेटा तू तैयारी कर, तू इधर मत आ मेरे पास, तू अपनी तैयारी रख। लेकिन मैं जब एक बार गया तो मेरे पिताजी सांसें चल रही थी, बस वो आँख भी नहीं खोल पा रहे थे। गुना में कैंट के तकिया मोहल्ले की तंग गलियों में आज सिर्फ एक घर नहीं, पूरा मोहल्ला रो रहा है, लेकिन गर्व के आंसुओं के साथ। केशव कुशवाहा, एक मजदूर का बेटा, आज फौजी बन गया है। वर्दी में जब वो पहली बार अपने घर लौटा तो दरवाजे पर इंतजार करने वाली आंखें अब इस दुनिया में नहीं थीं, लेकिन तस्वीर में मुस्कुराता चेहरा जरूर था, पिता का। ये कोई आम कहानी नहीं है, ये एक सपने की विरासत है जो बाप ने देखा और बेटे ने जीकर पूरा किया। दरअसल केशव के पिता रघुवीर भी आर्मी में चुने गए थे, पर घर की जिम्मेदारियों ने उन्हें रोक लिया और आर्मी में सिलेक्ट होने वाले रघुवीर शहर में प्लम्बर का काम कर अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा और संतानों को शिक्षित बनाने में जुट गए। रघुवीर ने दिन रात मजदूरी की, तकलीफें सही, लेकिन बेटे को कभी फावड़ा पकड़ने नहीं दिया। कहा, मेरा सपना तू है, तेरे कंधों पर तिरंगा देखना है। केशव ने पिता की उम्मीदों को सीने से लगा लिया। जब रिटर्न एग्जाम क्लियर किया तो पिता की आंखें चमक उठी। उस दिन पिता खुशी से झूम उठे थे, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक रघुवीर बीमार पड़ गए। एकाएक हालात ऐसे बिगड़े कि बेटे को फौजी बनने दहलीज पर छोड़कर रघुवीर को ये दुनिया छोड़नी पड़ी। बावजूद इसके केशव टूटा नहीं। उसने वादा किया कि अब मैं सिर्फ बेटे के तौर पर नहीं, एक फौजी के तौर पर जीऊंगा, और हुआ भी वही। पिता को गंवाने के कुछ ही दिन बाद फिजिकल टेस्ट में बेहतरीन प्रदर्शन करके केशव ने अपने पिता का सपना पूरा किया। मेरे पिताजी का इसमें बहुत श्रेय रहा है एवं मेरे माताजी और पिताजी दोनों ने मिलकर मेरे लिए पढ़ाया लिखाया और अपनी जी जान लगा दी मेरे लिए। उनकी वजह से ही आज मैं यहाँ पर पहुँचा। उन्होंने मुझे कभी भी काम नहीं करने दिया। बोला बेटा तू पढ़, तू कुछ मतलब नौकरी लगना चाहिए तेरी। उन्होंने मुझे कभी ऐसा काम नहीं करने दिया, हमेशा पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया है। इस वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ। एवं हमारे गौरव फिजिकल अकेडमी के भैया ने मेरा बहुत साथ दिया है। फिजिकल में उनके उधर गया मैं, उनने बहुत सपोर्ट किया। मतलब उनके जो बताए गए, जो बताते हैं उनके रूल्स, उनको फॉलो करो तो ज़रूर आप फिजिकल पास करोगे। और मेरे पिताजी का सपना था, मेरी भर्ती थी 27 अगस्त को, मेरा फिजिकल था, मेरा रिटर्न एग्ज़ाम क्लियर हो गया था। उसी बीच मेरे पिताजी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई, बहुत बीमार हो गए मेरे पिताजी। मैं उनको देखने तक नहीं जा पाया। उनने बोला, मैंने उनसे बात की बीच में, एक उनने बोला बेटा तू तैयारी कर, तू इधर मत आ मेरे पास, तू अपनी तैयारी रख। लेकिन मैं जब एक बार गया तो मेरे पिताजी सांसें चल रही थी, बस वो आँख भी नहीं खोल पा रहे थे। 5 अगस्त को 5 अगस्त 2024 को वो स्वर्ग सुधार गए। और मेरा फिजिकल था 27 अगस्त को। फिर भी मैंने कड़ी मेहनत की, भैया के बाद दौड़ने गया और मैंने फिजिकल क्लियर किया। उसके बाद मेरा मेरिट लिस्ट में नाम आ गया और मेरे आर्मी में ज्वाइन हुआ। अभी ट्रेनिंग कहाँ थी आपकी? मेरी ट्रेनिंग गोवा में हुई। मैं गोवा में 7.5 महीने ट्रेनिंग करके वापस आया हूँ। अब कहाँ जाने का है, ज्वाइनिंग कहाँ है आप? मेरी ज्वाइनिंग यूपीआई है, 1 कोर सिग्नल रेजिमेंट मथुरा में। कब ज्वाइनिंग ले रहे हैं आप? मेरी ज्वाइनिंग 21 जून को। 21 जून को है।
आज आप गुना लौटे हैं, सब लोगों ने आपका जोरदार स्वागत किया, क्या कहेंगे आप? मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे परिवार ने बहुत अच्छा स्वागत किया है मेरा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा सभी को। अच्छा, आर्मी क्यों आपने चुना एक तरह का? और भी जाना जा सकते थे आप। मेरे पिताजी का सपना था। मेरे पिताजी भी आर्मी में सेलेक्ट हुए थे जी। लेकिन अपने माता पिता की वजह से वो नहीं जा पाए, उनको जाने नहीं दिया गया। उनका सपना था कि मेरा बेटा जाए फौज में। देश के लिए क्या कहेंगे आप? क्या करेंगे, क्या मैसेज है? और देश के लिए मैं हमेशा देश सेवा के लिए तत्पर रहूँगा। 27 अगस्त को जब उसका फिजिकल टेस्ट हुआ तो उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन सीने में बाप का सपना था और पैरों में देशभक्ति की ताकत, और वो पास हो गया। जब मेरिट लिस्ट में नाम आया तो पिता को याद कर घंटों रोया। इसके बाद गोवा में केशव की ट्रेनिंग हुई। 7.5 महीने की जटिल ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद अब केशव देश का सिपाही बन चुका है। केशव की ज्वाइनिंग मथुरा रेजिमेंट में हुई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए मिसबाह नूर की रिपोर्ट।